नॉर्मल में छुट्टी छुपा के जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं। बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा हुआ था संबल मस्जिद में, जो विवाद हुआ, जहां पे पुलिस फायरिंग की गई, ऐसा आरोप लगा है पुलिस पर। यहां पर मुंब्रा में राष्ट्रवादी एनसीपी पार्टी अजीत गुट पवार के पदाधिकारी और शहर के कुछ उलमा लोग आए थे। यहाँ के सीनियर से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। वो डेलीगेशन ने मांग किया है कि जिन लोगों ने वहां पर जिन अधिकारियों को ने गोली चलवाई है उनके ऊपर मामला दर्ज हो। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस बर्बरियत के साथ 5 मुस्लिम समाज के लोगों को गोली मार दी गई, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोली चलाई गई, ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दिया था, सर्वे हुआ था। सर्वे होने के बाद फिर से वापस से कोर्ट में वो लोग गए, वापस से कोर्ट ने परमिशन दिया सर्वे का। सर्वे का 2 घंटे का ही अभी मामला हुआ था कि 2 घंटे पहले उन्होंने आदेश दिया था, और इतनी जल्दबाजी में वहां की पुलिस प्रशासन और वहां का सरकारी महकमा इतना तेजी में था कि वो 2 घंटे के अंदर और वो आ गया संबल मस्जिद का वापस से सर्वे करने के लिए। सर्वे करते टाइम जो ऑफिसरान वहां मौजूद थे, पुलिस ऑफिसरान, सरकारी महकमा के लोग, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ठीक है, जय श्री राम के नारे पर हमको कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी धर्म के धर्म की मस्जिद या इबादत गाह में जाते वक्त आप इस तरीके का अगर नारा लगाएंगे तो किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचती है। और वहां पर जब लोग ये सरकारी महकमा पहुंचा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, सर्वे वाले, तो वहां के लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि आपको अगर सर्वे करना ही था तो कम से कम पुलिस वो जो मस्जिद के जिम्मेदारान है, ट्रस्टियान है, उनसे आपको एक बार मुलाकात करनी चाहिए थी। इस तरीके से डायरेक्ट आप मस्जिद में आकर के सर्वे कर रहे हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, ये रॉन्ग है। जिसका लोग एहतजाज कर रहे थे कानून के दायरे में रह करके, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको हिंदुस्तान में कानून दिया है उसमें रह करके लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने डायरेक्ट उनके सीने पर गोलियां चलाई है, ये हिंदुस्तान का बहुत ही सबसे शर्मनाक वाकया है। इसीलिए हम तमाम उलमा हजरात, मुंब्रा शहर के तमाम जिम्मेदारान मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे। उस ऑफिसर जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके लिए हम लोग एक डेलीगेशन की शक्ल में सीनियर साहब से मुलाकात की। सीनियर साहब ने कहा है कि हम अपने आला ऑफिसरान से मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद आपको बता देंगे कि किस तरीके से FIR दर्ज होगी। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ तशरीफ लाए थे। और उसी तरीके से देखें, हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी इस तरीके का पिटीशन एक दायर की गई है। मेरी सरकारी महकमा से अपील है कि इस तरीके की जो भी पिटीशन दायर करने जाते हैं कोर्ट में, सबसे पहले उनको चाहिए कि वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन दें कि भाई हम फला चीज, फला मंदिर, मस्जिद के खिलाफ एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि हाँ ये जायज है, ये करना चाहिए, तो उनको परमिशन देनी चाहिए। नहीं तो मैं कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके की पिटीशन दायर करके जो हिंदुस्तान की फिजा और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी पिटीशन को उठा करके फेंक देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। और अगर ये पिटीशन झूठी साबित होती है, क्योंकि उसमें पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन, 2 धर्म के लोग टेंशन में रहते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर 302 का मुकदमा लगाकर सरेआम चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों की कभी हिम्मत नहीं बढ़े। कभी अजमेर दरगाह की शरीफ कितने लोगों की आस्था है, तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, उसकी पिटीशन दायर कर दिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि सारी मस्जिदों के नीचे ही सारी चीजें मिल रही हैं। ये कौन सा दौर आ गया? कौन लोग हैं वो लोग जो इनको शय देते हैं? बहुत शर्म की बात है, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। ऐसा सबसे पहले आपका नाम बताइए, कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं आप? शब्बीर अहमद कासमी, मैं उलमा देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ।
आप भी पुलिस स्टेशन आए थे? जी, हम इसी संभल के मामले को लेकर के आए थे। जब एक बात बावर करा दी गई थी कि भाई 1947 से पहले की जो भी इमारतें हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1991 में बिल पास हो गया था, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर याचिका दाखिल करके और उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करना, ये जो है सरासर जुल्म और ज़्यादती है। ये ख़ास करके एक ही तबके के लोगों को जो है डायरेक्ट फायरिंग करना, हालांकि पुलिस को इख्तियार है, अगर वो चाहते तो दूसरे तरीके से मजमे को मुंतशिर कर सकते थे। आंसू गैस छोड़ते या पैर में गोली मारते, सीधा जो है सीने पर गोली मार करके नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इस सरासर जुल्म और ज़्यादती है। दूसरी बात ये कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह है, सारे लोगों की आस्थाएं उससे मुंसलिक हैं। सब लोग जानते हैं कि बहुत पुरानी जगह है और 1991 में बिल पास यानी ये कानून पास हो गया था कि किसी भी इमारत की सर्वे नहीं की जाएगी। लेकिन फिर ये जो है याचिका जिसने दाखिल किया, फौरन उस पर एक्शन लिया गया। सुबह 6:30 बजे ही जो है SI की टीम पहुंच गई सर्वे के लिए, किसी को इत्तला भी नहीं दी गई और पता नहीं कि कैसे कैसे लोगों को लेकर के गए और वहां जो है मजमा ने इंतशार करना शुरू कर दिया। और वो जो लोग आए तो उन्होंने कहा कि भाई वो पत्थरबाजी किए। पत्थरबाजी क्यों किए? पत्थरबाजी करने की कोई वजह थी? उनको उकसाया गया, उनको भड़काया गया, उनके मिजाज को गर्म किया गया, तब जाकर के मजबूरन वो अपने बचाव में पत्थरबाजी किए। और हमारे जो पुलिस का महकमा है जो वहां पर हाजिर थे, उन्होंने डायरेक्ट सीने पर फायर किया और सर पर गोली मारी गई। किसी ने नीचे से गोली मारा। अगर चाहिए तो ये था कि पैर में गोली मारकर को मजरूह किया जाता कि वो वहां से फरार हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जानबूझ करके जो है ये सोची समझी साजिश के तहत जो है इन पर जो है कार्रवाई की गई है। इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त परेशान है, क्या रहबरी उनकी की जानी चाहिए और उलेमा हजरत उनको क्या संदेश दें? जी, उलेमा की जो है ये जिम्मेदारी है कि जो हमारी कौम परेशान है उसके तो हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमारे अंदर इंतशार है। मैं तो यही कहूँगा कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अगर हम एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पाश नहीं कर सकती है। जरूरत आज इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम बिरादरान वतन के जो है उनके जो भी काम आएंगे वो हमारे काम आएंगे। मुफ्ती साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुफ्ती शादाब। आज आप लोग पूरे डेलीगेशन के साथ यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या मामला था? मामला ये था कि संभल की जो जामा मस्जिद है और जिस तरीके से वो चंद दिनों से विवाद का मसला बना हुआ है और जिस तरीके से सरकारी महकमा पूरी तरीके से सुबह सुबह उठकर मस्जिद के पास आ गया और अगले दिन सर्वे जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ, इसी सिलसिले में हम लोग मुंब्रा पुलिस आपको यहाँ पर यानी क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? मुंब्रा पुलिस चौकी के जो सीनियर जो है उनकी तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम अपने बड़े जो आला अधिकार हैं उनसे बात करके, यानी अपने बड़े आला अधिकारियों से बात करेंगे, फिर उसके बाद FIR शाम तक दर्ज कर लेंगे। ठीक है।